साल है 2025। सीओटी पीजी के सिलेबस में बदलाव हो चुका है। नमस्कार अमरीदनों, आप देख रहे हैं सीओटी पाठशाला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़े ही आहिस्ते से आज आपको मैं जनरल पेपर का एक बदला हुआ सिलेबस बताऊंगा, क्योंकि ये एक समंदर है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर डोमेन का एग्जाम देना होता है तो मुझे लग रहा है वो काफी आसान है कंपेयर टू जनरल पेपर, क्योंकि जनरल पेपर का जो सिलेबस है इसमें इन लोगों ने कुछ भी, एक होता है ना, कुछ भी ऐसा कुछ किया है, यानी सब कुछ डाल दो, बच्चा एग्जाम में जाए और वो कुछ भी करके आए और कुछ भी करके एडमिशन हो जाए, कुछ ऐसा। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस सिलेबस को थोड़ा सा समझा जाए और अपने हिसाब से जितना ज्यादा अच्छा बेहतर प्रदर्शन हम लोग एग्जाम में कर सकते हैं करने की कोशिश की जाए, क्योंकि कुछ भी सोच लेने से, मान लेने से, बैठ जाने से एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हम थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करेंगे, थोड़ी अच्छी प्रिपरेशन और प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो मुझे लग रहा है आपके स्कोर अच्छे हो सकते हैं। 230, 240, 260 तक जा सकते हैं या उससे भी ज्यादा। ठीक है, तो ये कोड का जो मार्क्स है वो यूनिवर्सिटी के कोर्सेज एडमिशन के कट ऑफ के अकॉर्डिंग एडमिशन दिलवाता है। समझ गए मेरी बात? नहीं समझ में आया तो डिस्कस करते हैं धीरे धीरे। आप जब मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। हाँ, एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि एवरी इवनिंग मैं 2 क्लासेज इस जनरल पेपर का लेता हूं पेड क्लास में। शाम को इस कक्षा की इस विषय वस्तु पे 2 मैं क्लासेज लेता हूं। आप अगर इच्छुक हैं, तैयारी करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर जो डिस्क्रिप्शन में है उस पे कॉल या व्हाट्सएप करके इस कोड की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए ध्यान देना, जनरल पेपर का जो कोड है वो यही है। इसी कोड को ही आप यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलर कोर्स में जाने से पहले वहां पे जनरल एडमिशन लिखा है तो आप जनरल कोड यही चूज करोगे सीयूटी पीजी के फॉर्म में। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में एक और नंबर है काउंसलिंग वाला, आप उस पर कांटेक्ट करना, आपकी ये जो समस्या है उसका समाधान मिल जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस है इस पर्टिकुलर कोड के। ये मैं इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाए, बच्चों के डाउट रहते हैं कि बाइलैंग्वेज है कि नहीं। ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारे एग्जाम के स्क्रीन पे अवेलेबल होता है। कॉर्नर पे वहां पे एक आइकन होती है, वहां से आपको लैंग्वेज चेंज करना होता है। ठीक है, ओके, बाकी चीजें यहाँ पे मेंशन है कि 75 क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, और इसके लिए जो आपके समय दिए जाएंगे वो है 90 मिनट्स। ठीक है, 90 मिनट्स में हमारे पास लगभग 75 यानी कि 75 क्वेश्चन करने होंगे, जिसका सिलेबस अब हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बाइलिंगुअल है तो जो बच्चे इंग्लिश के विद्यार्थी हैं, इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, वो ध्यान दें कि उनका जो पर्टिकुलर पूरा सिलेबस है वो यही है। ये पूरा सिलेबस है, इंग्लिश ग्रामर, एरर्स, पूरा का पूरा आप ये करेक्शन, इंप्रूवमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, ये पूरा का पूरा आप दिमाग में बैठा लो कि ये आपका सिलेबस है। इसके लेक्चर्स मेरे यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है अबाउट 11। ठीक है, क्योंकि जो शाम में क्लास मैं लूंगा उसमें मैं लैंग्वेज को एंड में रखा हूं, इसलिए पहले ही बता देता हूं जो भी मेरे यहाँ पढ़ेंगे वो इंग्लिश और हिंदी की क्लासेज एंड ऑफ प्रिपरेशन में देख पाएंगे, क्योंकि ये हम लोग सेल्फ भी कर सकते हैं। जहां मुझे लगता है कि आप डूबने वाले हो वहां मैं आपको हाथ पकड़ के बचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं हिंदी के सिलेबस पे। ये हिंदी का सिलेबस है, ये भी समंदर से कम मत समझना, लेकिन हाँ इसकी प्रिपरेशन पॉसिबल है, सेल्फ भी पॉसिबल है। बस आपको अगर मटेरियल और गाइडलाइन मिल जाए तब। ठीक है, यानी मटेरियल मिल जाए और आपको कोई गाइड कर दे तो भी मुझे लग रहा है कि आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। ये हम लोग प्रिपरेशन के एंड ऑफ में डिस्कस करेंगे। जो बच्चे बस सिलेबस के तौर पे इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान दो कि हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, वाक्य शुद्धि, फलाना ढिमकाना, मुहावरा, संधि, जितना भी आज तक आपने पढ़ा है सब रट जाना, ये यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, ये बेसिकली इस पर्टिकुलर सिलेबस का कोर पॉइंट्स है, यही डिस्कस करने के लिए वीडियो ही बना रहा हूं। ठीक है, यहां पे हमारे पास लिटरेचर से क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आएंगे, पर्सनालिटीज, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी और कल्चर। आप सोच रहे हो सर आप तो नाम लेके खाली हो गए, है क्या इसमें समंदर? कैसे? जैसे अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 10 क्लासेज लेंगे। चैप्टर्स होंगे हमारे पास 5 से 6। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, सब एक साथ भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल्स,
और पीएम, पार्लियामेंट, यही सब कुछ होंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि सर फिर पॉलिटिक्स में क्या आएगा, क्योंकि दोनों चीजें तो है यहाँ पे, तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मार्क्स के बारे में, और भी बहुत सारे ऐसे थिंकर हैं, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, ऐसे बहुत सारे थ्योरीज हैं जहां पे हम लोग थोड़ा पॉलिटिक्स में जानेंगे और बाकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जानेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें हम लोग दोनों के साथ मिला के पढ़ ले। अब साइंस है, साइंस से क्वेश्चंस, क्योंकि हमें ये भी देखना है ना, हमारे पास टोटल 75 भी क्वेश्चंस है। ठीक है, 75 क्वेश्चन ही है। 75 में इनके पास रीजनिंग भी है, मैथ भी है, लैंग्वेज भी है, कंप्यूटर भी है, सब कुछ है। और फिर ये भी है जिसमें से हिस्ट्री बस इन्होंने लिख दिया। मैं क्या बोला, ये इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं, इन्होंने कुछ भी बना दिया। भाई आपके हिस्ट्री लिख देने से हिस्ट्री का सिलेबस नहीं हो जाता ना। वो आप कितने क्वेश्चंस कहां कहां से दे रहे हो, क्योंकि हिस्ट्री तो बहुत बड़ा है। एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडावल है, मॉडर्न है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, और अभी बस मैं नाम ले रहा हूं। अगर बस मैं एंशिएंट में जाऊं तो वहां पे भी हमारे पास पूरा स्टोन एज है, वैदिक है, 16 मेगाडिस्ट्रिक है, बौद्ध है, जैन है, मौर्यन एम्पायर, मतलब पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। उसी तरीके से पूरा मिडल में जाएंगे तो पूरा हमारे पास मुगल डायनेस्टी है, मॉडर्न में जाएंगे पूरा गांधीयन युग है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, 1857 रिवोल्ट है, क्या क्या है, बहुत कुछ है। तो हम लोग, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पर डे पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं 2 दिन क्लासेस लेता हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि आपको प्रिपरेशन की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है। सिलेबस बड़ा है, लेकिन अगर हम लोग इसको थोड़ा दिमाग लगा के पढ़े तो इसको कवर भी किया जा सकता है, अच्छे स्कोर भी उठाए जा सकते हैं। ठीक है, दिन का 4 से 5 घंटे हमें देने पड़ेंगे, 1 घंटा आप मुझे दो, बाकी के 3 घंटा जैसा मैं बोलूं वैसा आप अपने ऊपर दो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होंगी। जैसे भी स्पोर्ट्स है, बहुत कुछ है यार, पूरा लूसेंट का चले जाओ, लास्ट में 5-6 जो पेजेस है पूरा उसी से रिलेटेड है। फिर इसके बाद इसी में करंट अफेयर्स भी है। ये स्पोर्ट्स ये बताता है कि जो भी अभी करंटली हमारे पास स्पोर्ट्स के कुछ इवेंट्स हुए हो, वहां से क्वेश्चन आपको पूछ देगा ये। जैसे इस समय बहुत फेमस है चेस, चेस के जो भी टूर्नामेंट चैंपियनशिप हुए हैं काफी फेमस, वो एज ए स्पोर्ट्स में करंट अफेयर्स के लिए पूछा जा सकता है। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड अवेयरनेस और लीगल अवेयरनेस पर लिख रखा है, सोचो कितना, मतलब मुझे हंसी आ रही है कि इतना बड़ा सिलेबस को इन लोगों ने लिख के बस हाथ धुलते आगे बढ़ गए, जबकि अपने आप में पूरा टॉपिक है पढ़ने के लिए। अब लीगल अवेयरनेस घुसोगे तो सब पढ़ो फिर उसमें, लेकिन हम लोगों ने उसको क्या किया, थोड़ा सा कंप्रेस किया हुआ है, प्रिसाइज आपको देंगे जिससे कि आपका काम बन जाए। ठीक है, उसी तरीके से कल्चर और ज्योग्राफी, ठीक है, ये तमाम चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आप एकदम परेशान मत होना। टोटल मिला के अगर इस लेक्चर्स को देखें तो मुझे लग रहा है 40 घंटे के लेक्चर्स में हम लोग इसको कवर कर लेंगे, 40 घंटे के लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कंप्यूटर बेसिक्स। ये आपको बहुत हो सकता है बड़ा दिख रहा हो, लेकिन आप इससे एकदम परेशान मत होना। यहाँ पे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इसकी प्रिपरेशन बहुत आसान है। ठीक है, और आजकल कंप्यूटर के जमाने में, लेकिन हम लोग रील्स और इंस्टा से हट के क्वेश्चन पूछ रहे, ध्यान देना, यहाँ पे रील्स मेकिंग नहीं चल रहा है, यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कौन कौन से सोशल मीडिया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर प्रोफेशनल कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे लाइफ में वो कैसे इफेक्ट डालता है, कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर हो जाएगा पहले, यानी कि पूरा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और ये सब चीजें, और उसके पार्ट्स, इनपुट आउटपुट, ये सब चीजें पढ़ लेंगे। ठीक है, यानी कि यहीं पे हमारा 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद एब्रिविएशन, शॉर्ट कीज, अब ये सब देखो मैं बोला ना, इसीलिए बोला कि आसान है, क्योंकि बहुत समय नहीं लगेगा इसको सीखने में, ये आप चीजें ना आराम से सीख जाओगे। ठीक है, अब मैं आपको यही बताऊंगा कि इस प्रिपरेशन के दरमियान आप अपने सोशल मीडिया को कैसे प्रिपरेशन वाला सोशल मीडिया बना दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आईडीज है जहां मैं आपको बोलूंगा फॉलो कर लो, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जहां मैं बोलूंगा कि आप उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लो, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। मोबाइल छुए नहीं कि क्वेश्चन प्रिपेयर। ठीक है, ये मैं अपने बच्चों को बताता भी हूँ। ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ऑफिस, वर्ड, कंप्यूटर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेबसाइट, ठीक है, वेब ब्राउजर्स, वायरस, और इस तरीके से पूरा हमारा ये कंप्यूटर बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं है, मुश्किल से 10 घंटे बहुत बढ़ा के बता रहा हूं, वो चलते चलते आप प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। जनरल एप्टीट्यूड, भाई यहाँ पे थोड़ा आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, जहां तक मुझे लग रहा है 50% बच्चे इस वीडियो को जो देख रहे हैं शायद वो ऐसे हो कि उन्होंने ये सब पढ़ रखी है, क्लॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो उसके टर्म, जो उसके शॉर्ट ट्रिक्स हैं, सर आप देखते ही आंसर टिक कर दो। नीड प्रैक्टिस,
इन 50% बच्चों को क्या चाहिए, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कैलेंडर, इसके जो भी शॉर्ट ट्रिक बनते हैं ये सब चीजें, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, प्रॉब्लम्स एंड एजेस नंबर, ट्रेन वाले क्वेश्चंस। फिर यहाँ पे हमारे पास एलसीएम एंड एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। ये इतने सारे हमारे पास मैक्सिमम मैथ के क्वेश्चंस हो गए। इन्होंने ना एक्चुअली दोनों को मिक्स कर दिया है हम लोग, लेकिन जब लेक्चर्स आप मेरे यहाँ परचेज करोगे तो हम लोग रीजनिंग का अलग देंगे, मैथ का अलग देंगे, ठीक है, हम लोग इस तरीके से देंगे। पार्टनरशिप्स, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया जिसको सीआईएसआई बोलते हैं, टाइम वर्क हो गया, ठीक है। इन देखो ध्यान, ये बात समझ लेना कि सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा अगर उन्होंने पाइप एंड वर्क से दे दिया तो हो सकता है कि टाइम एंड वर्क से ना दे, क्योंकि दोनों के टाइम एंड डिस्टेंस से ना दे, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये तीनों चीजें एक ही कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होती है, यानी एक को सीखोगे तो बाकी अपने आप ही क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे, अगर थोड़ा भी शार्प माइंड है तो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना, बात बन जाएगी। किसी एक से ही क्वेश्चन उठा के वो देंगे, अगर उन्होंने पहले से उठा लिया इससे तो इससे नहीं उठाएंगे, इससे नहीं उठाएंगे, इससे उठा लिया तो इससे, दोनों से नहीं उठाएंगे, ऐसा होता है। क्योंकि इतने सारे चैप्टर है, 75 क्वेश्चन में ही उनको जीके जीएस भी डालना है, लैंग्वेज भी डालना है, कंप्यूटर बेसिक्स भी डालना है, और फिर ये भी डालना है जनरल रीजनिंग और मैथ, तो कहां से डाल पाएंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट हो गया, ज्योमेट्री, देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना कि ये हमें पढ़ना है क्योंकि ये यूनिक है पूरे सिलेबस में। यहां से हमारा एक या दो क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड बस बैठ जाएगा, ओके। यहाँ पे सेट्स एंड यूनियन पढ़ लेना, ठीक है, यहां से भी एक क्वेश्चन हमारा बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा, ध्यान देना, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मिक्सर, एरिया वैल्यूम, ये पूरा का हम लोग एरिया वैल्यूम तो बेसिकली मेंसुरेशन में ही पढ़ लेंगे। तो थोड़ा सा हमारे टीचर बहुत स्मार्ट है, उन्होंने अपने हिसाब से सिलेबस को बनाया है, इसी को अपने हिसाब से पढ़ाया हुआ है, जिससे कि आप सिंपली उस सिलेबस को कवर कर लो और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये चीजें हम लोग आज डिस्कस किए। लॉजिकल रीजनिंग में भी थोड़ा हम लोग कवर कर लेते हैं, क्या क्या रह गया है हमारे पास, रैंकिंग टेस्ट, लीनियर, ठीक है, अरेंजमेंट्स, मिक्स अरेंजमेंट हो गया, सीक्वेंसिंग हो गई, स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स हो गए, कॉज एंड इफेक्ट हो गए, ठीक है, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, एनालॉगी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, डायरेक्शन, एनालिटिक्स रीजनिंग, ये हमारे रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स होंगे जो हमें कवर करने होंगे, ओके। तो क्लास का है, तो फाइनली ये प्रिपरेशन इतना आसान मत समझो, आप इसको बहुत कठिन भी मत समझो, नीड प्रैक्टिस, और आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप प्रॉपर वे में इन सिलेबस को पर डे के हिसाब से 2 टॉपिक्स अगर रखोगे तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम 50 दिन लगेंगे। आप प्रैक्टिस के साथ लंबी सांस लेके कह सकते हो फाइनली आई एम रेडी, ठीक है। तो मैं चाहूंगा उसके बाद भी हमारे पास 15-20 दिन बचेंगे, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास इसका टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, वो भी कंप्यूटर क्वेश्चंस के साथ, जो कि जनरली लोगों के पास नहीं अवेलेबल होता है। यहाँ पे ऑलरेडी जो जनरल पेपर क्वालिफाइड करके लोग आए हैं, मैं भी जनरल पेपर का ही पेपर दे के बीएचयू में एडमिशन लिया था। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपकी टेस्ट सीरीज टाइपिंग चल रही है वो इसी पर्टिकुलर कोड से सेलेक्ट होके आज बीएचयू में है, और ऐसे लोग हमारे पास टेस्ट सीरीज टाइप कर रहे हैं, और वो पर डे टेस्ट जो होता है हम लोग उसको रिव्यू में डालते हैं, फिर 2 लोग और होते हैं जो चेक करते हैं हाँ क्वेश्चन कैसा है, फाइनली हम लोग कहते हैं कि हाँ ये हमारा टेस्ट सीरीज अब ये जनरल पेपर के लिए रेडी है। सबसे ज्यादा हार्ड वर्क मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग के जनरल पेपर में ही हमें हो रहा है करने में, सबसे ज्यादा मेहनत इसी में है, क्योंकि इसका सिलेबस ही ऐसा है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज जो भी जनरल पेपर में, चाहे आप एलएलबी करना चाह रहे हो, मास कॉम करना चाह रहे हो, एमबीए करना चाह रहे हो, एमपीएमआईआर करना चाहते हो, इस तरीके से कम 10 से ज्यादा हमारे पास अलग अलग यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हैं जो जनरल पेपर के थ्रू ही होते हैं। तो जनरल पेपर के जितने बच्चे हैं मैं उनका स्वागत करता हूं, आप आइए पाठशाला पे ज्वाइन करिए। शाम में हम लोग 2-2 लेक्चर्स पढ़ते हैं, बाकी आपको असाइनमेंट और गाइडेंस के तौर पे चीजें दी जाएंगी, आप उसको फॉलो अप करना और अपनी प्रिपरेशन मजबूत बनाना, जिससे कि हम लोग स्टार्टिंग का ही अपना एक टारगेट लेके चल रहे हैं, 60 क्वेश्चन प्लस, 65 क्वेश्चन प्लस, 70 क्वेश्चन के आसपास, वो हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। मुस्कुराते रहिए, हर हर महादेव, बहुत सारी शुभकामनाएं।